डीआरडीओ ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का किया सफल परीक्षण। डीआरडीओ भारत आईटीआर चांदीपुर में एक मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर से लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LRLACM का पहला उड़ान परीक्षण किया है। यह एंटीशिप बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर है, यानी यह मिसाइल 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर चलते युद्धपोतों या विमान वाहकों को मार गिराने में सक्षम होगी। परीक्षण के वक्त सभी सबसिस्टम ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन किया और मिसाइल अपने लक्ष्य को भेदने में सफल रही। मिसाइल को उन्नत एवियोनिक्स और सॉफ्टवेयर से लैस किया गया है जो इसके प्रदर्शन को अधिक विश्वसनीय और बेहतर बनाते हैं। मिसाइल के परीक्षण की निगरानी कई रेंज सेंसर, रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम और टेलीमेट्री के जरिए से की गई। ये सभी सेंसर कई जगहों पर लगाए गए थे ताकि उड़ान की पूरे कवरेज सुनिश्चित की जा सके। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी ज्यादा रोचक व ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बहुत लोगों तक पहुंचाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जान पाएंगे। इसके अलावा आप लोगों से भी अनुरोध है कि वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने हाल ही में लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह मिसाइल भारतीय रक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मिसाइल को विशेष रूप से भारत की रणनीतिक क्षमताओं को बढ़ाने और देश की सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इस परीक्षण के साथ DRDO ने यह साबित किया है कि वह विश्वस्तरीय मिसाइल और रक्षा तकनीक में पूरी तरह सक्षम है। लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का यह परीक्षण भारतीय रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि है जो भारत को आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाए रखने में सहायक होगी। इस क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण से भारत की रक्षा क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आइए जानते हैं इस मिसाइल परीक्षण से जुड़े कुछ प्रमुख पहलू। एक, लंबी दूरी की मारक क्षमता। यह मिसाइल लंबी दूरी तक वार करने में सक्षम है, जिसकी वजह से यह दुश्मन के ठिकानों पर दूर से ही सटीक हमला कर सकती है। इसका उपयोग दुश्मन के सामरिक ठिकानों, सैन्य संरचनाओं और महत्वपूर्ण स्थानों को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है। 2, अत्याधुनिक नेविगेशन सिस्टम। इस मिसाइल में एक उन्नत नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम लगाया गया है, जिससे यह अत्यधिक सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को भेदने में सक्षम होती है। इसका मार्गदर्शन सिस्टम GPS और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम INS के संयोजन पर आधारित है, जिससे यह मार्ग में बाधाओं से बचते हुए लक्ष्यों को हिट कर सकती है। 3, कम ऊंचाई पर उड़ान क्षमता। यह मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है, जिसे टेरेन हगिंग फ्लाइट कहा जाता है। इससे राडार से बच निकलने में मदद मिलती है और दुश्मन के डिटेक्शन से बचते हुए यह मिसाइल अपने लक्ष्य तक पहुंच सकती है। 4, भारतीय सेना की रणनीतिक बढ़त। इस मिसाइल के शामिल होने से भारतीय सेना को रणनीतिक लाभ मिलेगा, खासकर उस स्थिति में जब सीमाओं पर तनाव हो। यह मिसाइल भारत को अपनी सीमा से बाहर भी दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाने की क्षमता देती है, जिससे भारतीय सेना की आक्रामक और रक्षात्मक क्षमता में वृद्धि होती है। 5, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम। DRDO द्वारा विकसित यह मिसाइल मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत एक और उपलब्धि है। इसे पूरी तरह से देश में ही विकसित किया गया है, जिससे भारत विदेशी तकनीक पर निर्भर होने के बजाय स्वयं की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो रहा है। 6, डिफेंस टेक्नोलॉजी में भारत का बढ़ता कद। इस मिसाइल परीक्षण से यह भी साबित होता है कि भारत अब विश्व के अग्रणी रक्षा तकनीक विकसित करने वाले देशों में शामिल हो रहा है। यह परीक्षण भारतीय रक्षा अनुसंधान की उन्नति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती ताकत का संकेत है। DRDO फिलहाल और भी कई एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम्स पर काम कर रहा है, जिनमें हाइपरसोनिक मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम और अत्याधुनिक रॉकेट सिस्टम शामिल हैं। इसके जरिए भारत अपनी रक्षा शक्ति को और मजबूत बनाने की ओर कदम बढ़ा रहा है। इस परीक्षण के बाद भारत की क्रूज मिसाइल क्षमता में बड़ा उछाल आया है, जो देश की सीमाओं की रक्षा और सुरक्षा में निर्णायक साबित हो सकती है। DRDO और भारतीय सेना की यह उपलब्धि आने वाले समय में भारत को एक मजबूत सामरिक शक्ति बनाने में सहायक होगी।
इस मिसाइल परीक्षण के सफल होने से जुड़े कुछ और दिलचस्प पहलुओं को जानते हैं जो भारत की रक्षा और सामरिक शक्ति में नई संभावनाओं को खोलते हैं। यह लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल सुपरसोनिक गति से उड़ान भर सकती है, जिससे यह काफी तेज और प्रभावी होती है। इस मिसाइल में ऑटोमेटिक टारगेटिंग सिस्टम जैसी अत्याधुनिक तकनीक है जो इसे अपने लक्ष्य पर सटीक रूप से हमले के लिए निर्देशित करती है। मिसाइल में वॉरहेड कैपेसिटी भी काफी ज्यादा होती है, यानी यह भारी विनाशक क्षमता वाली हो सकती है जो सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को गंभीर नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। 2 विविध प्रकार के लक्ष्यों को भेदने की क्षमता। यह मिसाइल सिर्फ स्थिर ठिकानों जैसे दुश्मन की सेना की छावनी, सामरिक ठिकाने को ही नहीं बल्कि चलते फिरते लक्ष्यों जैसे नौसैनिक पोतों और मोबाइल सैन्य वाहनों को भी निशाना बना सकती है। इसके कारण भारतीय सेना को जल, थल और वायु में विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों पर वार करने की सामरिक बढ़त मिलती है। 3 भारत की समुद्री शक्ति में मजबूती। इस क्रूज मिसाइल का उपयोग भारतीय नौसेना द्वारा भी किया जा सकता है, जो इसे समुद्र में दुश्मन के जहाजों, पनडुब्बियों और अन्य रणनीतिक ठिकानों पर हमले के लिए एक प्रभावी हथियार बनाता है। इससे भारत की समुद्री सीमा की सुरक्षा और देश के आर्थिक और रणनीतिक हितों की रक्षा में मजबूती मिलती है। 4 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर (EW) से बचाव। आधुनिक युद्ध तकनीकों में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का बढ़ता महत्व है, जिसमें दुश्मन मिसाइल के सिग्नल को जाम करने या मिसगाइड करने की कोशिश करता है। इस मिसाइल में ऐसे एडवांस्ड सिस्टम लगे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और स्पूफिंग से बचने में सक्षम है। यह सुनिश्चित करता है कि मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के बावजूद अपने लक्ष्य तक पहुंच सके और इसे भेदने में कामयाब हो। 5 थिएटर कमांड में अहम भूमिका। भारत में थिएटर कमांड सिस्टम लागू करने पर विचार किया जा रहा है, जिसमें सेना, नौसेना और वायुसेना को मिलाकर एक ही कमांड के तहत काम किया जा सकता है। इस क्रूज मिसाइल की बहुमुखी उपयोगिता थिएटर कमांड में बेहद प्रभावी साबित हो सकती है। इससे किसी भी संघर्ष की स्थिति में सभी रक्षा शाखाओं के बीच तालमेल बिठाकर तीव्रता से जवाबी कार्रवाई की जा सकती है। 6 सटीक हमले की क्षमता। यह मिसाइल फायर एंड फॉरगेट प्रणाली से लैस है, यानी एक बार लॉन्च हो जाने के बाद इसे रास्ते में मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। इसका गाइडेंस सिस्टम इसे लक्ष्य तक पहुंचने में पूरी तरह सक्षम बनाता है, जिससे इसकी मारक क्षमता और भी सटीक हो जाती है। इस प्रकार की सटीकता भारत के सामरिक उद्देश्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेषकर सीमाओं के पास संघर्ष की स्थिति में। 7 आत्मनिर्भरता की दिशा में अहम कदम। इस मिसाइल का स्वदेशी विकास भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी छलांग है। DRDO, HAL और अन्य भारतीय रक्षा कंपनियां अब इस स्तर की तकनीक विकसित करने में सक्षम हैं, जो भारत को अंतर्राष्ट्रीय हथियार बाजार में आत्मनिर्भर बनाती है। यह न केवल भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाता है, बल्कि देश को अपनी आवश्यकताओं के लिए बाहरी देशों पर निर्भर होने की आवश्यकता को भी कम करता है। 8 दक्षिण एशिया में सामरिक संतुलन। इस मिसाइल के सफल परीक्षण से दक्षिण एशिया में सामरिक संतुलन को बनाए रखने में भारत को लाभ मिलेगा। भारत के पड़ोसी देशों के पास भी लंबी दूरी की मिसाइलें हैं और इस तरह की क्रूज मिसाइलें भारत को किसी भी संभावित खतरे का प्रभावी जवाब देने में सक्षम बनाती हैं। यह संतुलन भारत की सुरक्षा को मजबूत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 9 भविष्य की योजनाएं। DRDO इस मिसाइल तकनीक में और भी उन्नति करने की योजना बना रहा है, जैसे कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों पर काम करना। इससे भारत आने वाले समय में और भी अधिक शक्तिशाली और तेज मिसाइलें विकसित कर सकेगा। भविष्य में हाइपरसोनिक गति वाली मिसाइलें भारतीय सेनाओं को अल्प समय में लक्ष्य को साधने की अद्वितीय क्षमता देंगी। इस प्रकार यह मिसाइल परीक्षण भारत की रक्षा और सामरिक क्षमताओं में एक मजबूत स्तंभ साबित होगा, जो देश की सीमाओं और नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एडवांस्ड प्रोपल्शन सिस्टम। इस क्रूज मिसाइल में आधुनिक प्रोपल्शन सिस्टम का उपयोग किया गया है, जो इसे अधिक दूरी तक तेज गति से और स्थिरता के साथ उड़ने में सक्षम बनाता है। प्रोपल्शन सिस्टम के तहत इसमें अत्याधुनिक जेट इंजन लगे हैं, जो इसे लंबी दूरी तय करने की क्षमता देते हैं और किसी भी मौसम में उड़ान भरने में मदद करते हैं। 2 रियल टाइम डेटा लिंक। इस मिसाइल में रियल टाइम डेटा लिंक की सुविधा भी है, जो इसे मध्य उड़ान में लक्ष्य के निर्देश और सटीकता के लिए मार्गदर्शन देने में सहायक है। इसका मतलब है कि
अगर दुश्मन अपने ठिकाने की जगह बदल लेता है तो भी यह मिसाइल अपनी दिशा को बदलकर लक्ष्य का पीछा कर सकती है। 3. स्मार्ट वारहेड। मिसाइल में स्मार्ट वारहेड की क्षमता है जो इसे दुश्मन के बंकर, रनवे, संचार केंद्र जैसे कठिन लक्ष्यों को भी आसानी से नष्ट करने में सक्षम बनाती है। स्मार्ट वारहेड में लेजर गाइडेंस और सेंसर फ्यूज जैसी तकनीकें होती हैं, जिससे यह वारहेड केवल अपने लक्षित स्थान पर ही विस्फोट करता है, जिससे अनावश्यक क्षति को कम किया जा सके। 4. कम दृश्यता वाली तकनीक, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। मिसाइल में स्टील्थ या कम दृश्यता वाली तकनीक का भी उपयोग किया गया है, जो इसे दुश्मन के राडार सिस्टम पर पहचान से बचाती है। इसकी वजह से यह बिना पकड़े दुश्मन के क्षेत्र में प्रवेश कर सकती है और अपने लक्ष्य पर प्रहार कर सकती है। यह विशेषता युद्ध की स्थिति में बेहद महत्वपूर्ण होती है। 5. इंटरकनेक्टेड रक्षा प्रणाली के साथ समन्वय। भारत की यह क्रूज मिसाइल इंटरकनेक्टेड रक्षा प्रणाली के साथ समन्वय में काम कर सकती है, जिससे इसे भारत की अन्य रक्षा प्रणालियों के साथ जोड़ना आसान होता है। इसका मतलब है कि यह मिसाइल भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की संचार प्रणालियों के साथ तालमेल में रह सकती है, जिससे संयुक्त ऑपरेशनों में अधिक कुशलता से काम किया जा सकता है। 6. किफायती निर्माण और रखरखाव। इस क्रूज मिसाइल को भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि इसका निर्माण और रखरखाव अपेक्षाकृत किफायती रहे। इसकी वजह से भारतीय रक्षा बजट का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है और बिना भारी लागत के बड़ी संख्या में ऐसी मिसाइलों का उत्पादन संभव है, जिससे भारत के पास युद्ध सामग्री का भंडार मजबूत बना रहता है। 7. सिस्टम्स की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए लगातार परीक्षण। DRDO और भारतीय सेना इस प्रकार के लगातार परीक्षण कर रही हैं, ताकि सिस्टम की विश्वसनीयता और सटीकता का लगातार मूल्यांकन किया जा सके। प्रत्येक परीक्षण से हासिल आंकड़ों और अनुभवों के आधार पर इसमें लगातार सुधार और उन्नति की जा रही है, जिससे भविष्य में इसे और भी अधिक उन्नत और शक्तिशाली बनाया जा सके। 8. मिसाइल का रक्षा कूटनीति में उपयोग। भारत द्वारा विकसित किए गए ऐसे हथियार सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, बल्कि रक्षा कूटनीति में भी उपयोगी होते हैं। भारत अपनी रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन कर यह संदेश दे सकता है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक मजबूत रक्षा शक्ति के रूप में देखा जाएगा और भारत अपने सामरिक हितों की रक्षा के लिए अधिक विश्वसनीयता से कदम उठा सकेगा। 9. भविष्य में एक्सपोर्ट की संभावनाएं। DRDO और भारत सरकार के प्रयास से रक्षा उत्पादन को एक्सपोर्ट करने का भी विचार किया जा रहा है। इस मिसाइल का सफल परीक्षण भारत को रक्षा उत्पादों का निर्यातक बनने की दिशा में एक बड़ा अवसर प्रदान कर सकता है। आने वाले वर्षों में भारत इस तकनीक को उन मित्र देशों के साथ साझा कर सकता है जिनके साथ भारत की सामरिक साझेदारी है, और यह भारत के रक्षा उद्योग को बढ़ावा देगा। 10. साइबर सिक्योरिटी फीचर्स। आधुनिक युद्ध में साइबर सुरक्षा का अत्यधिक महत्व होता है। इस मिसाइल में साइबर सिक्योरिटी से जुड़े फीचर्स भी हैं, जो इसे किसी भी साइबर हमले या हैकिंग प्रयास से सुरक्षित बनाते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी दुश्मन इस मिसाइल की प्रणाली को बाधित नहीं कर सकता और यह अपने लक्ष्यों को बिना किसी हस्तक्षेप के भेज सकती है। 11. पर्यावरणीय और नैतिक चिंताएं। DRDO ने यह सुनिश्चित किया है कि इस मिसाइल के निर्माण और परीक्षण से पर्यावरण पर कम से कम प्रभाव पड़े। इसमें प्रयुक्त तकनीकें और सामग्री पर्यावरण के अनुकूल हैं। नैतिकता के दृष्टिकोण से भी भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में इस प्रकार की मिसाइलों का विकास कर रहा है, न कि आक्रामकता के लिए, जिससे यह एक रक्षात्मक हथियार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य है। इस प्रकार यह क्रूज मिसाइल परीक्षण भारत की रक्षा क्षमताओं में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। इससे भारत के पास एक ऐसी शक्ति है जो न केवल दुश्मन को रोकने में सक्षम है, बल्कि देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने में भी सहायक होगी। इसके साथ ही इस मिसाइल के विकास में मिली सफलता भारत को आधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर और एक सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करती है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको किसी और विषय के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।